तो आज हम जानेंगे केनरा बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर कैसे करें, वो भी ऑनलाइन। आप सिर्फ 5 या 7 मिनट के अंदर में अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं बिना पैन कार्ड के, और साथ में आपको नेट बैंकिंग भी मिल जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से केनरा दिया ऐप्स एक डाउनलोड कर लेना है और उसको बाद ओपन करना है। ओपन करने के बाद में यहाँ फर्स्ट ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ चलिए हम लोग, और यहाँ मान लीजिए पहले स्टे आपका बैंक अकाउंट है तो इस पर दूसरे नंबर पर क्लिक करिए। तो चलिए यहाँ फर्स्ट ऑप्शन पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ आपसे कंडीशन पर ओके कर देना है, यहाँ टिक कर देना है, और यहाँ अपना वेरीफाई नंबर, यहाँ अपना आधार नंबर डालेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देते हैं और उसके बाद में वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। आधार नंबर डालने के बाद में यहाँ वेरीफाई पर क्लिक करना है और यहाँ आई एग्री पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ टर्न ऑफ कनेक्शन आप पढ़ सकते हैं। आपका सिर्फ आधार कार्ड से पूरा डिटेल आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे, चलिए आई एग्री पर फिर से हम क्लिक कर देते हैं। तो फिर हमसे पूछ रहा है आई एग्री, तो आप इसको आई एग्री पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपका जो भी आधार नंबर में मोबाइल रजिस्ट्री होगा उसी मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। तो चलिए यहाँ पर हमारा देखिए ओटीपी आ चुका है, और यहाँ हम ओटीपी पर डालकर यहाँ जो तीर का चिन्ह से दे रहा है उस पर हम लोग नीचे यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, आपका जो भी नाम होगा आधार कार्ड में आपका यहाँ शो हो रहा होगा। तो देखिए हमारा आधार कार्ड में लिखा हुआ पूरा डिटेल आ गया। आपका एड्रेस, आप मान लीजिए कहीं रह रहे हैं या दूसरी जगह रह रहे हैं तो वहाँ का भी एड्रेस आप डाल सकते हैं। इसको टिक करने रहना देना है। आप मान लीजिए सेम टू आधार कार्ड में है तो यहाँ सेम टू रहना देना है और यहाँ टिक रहना देना है। उसके बाद यहाँ तीर वाली निशानी पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं बताया हूँ दोस्तों, बिना पैन कार्ड का अकाउंट खोले सिर्फ आधार कार्ड से। तो यहाँ आई डोंट दूसरे नंबर पर पैन कार्ड पर क्लिक कर देना। आई हैव पैन कार्ड पर क्लिक करेंगे तो आपको पैन कार्ड नंबर डालना होगा, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर क्लिक करने के बाद में यहाँ आपसे पूछा जाएगा पासपोर्ट नंबर। तो आप पासपोर्ट नंबर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, और नहीं डालना चाहते हैं तो छोड़ देते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, और यहाँ पर्सनैलिटी। तो यहाँ आप जैसे पर्सनैलिटी पर क्लिक करते हैं यानी आप क्या करते हैं, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं डॉक्टर है, बिजनेसमैन है, गवर्नमेंट सुपरवाइजर है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आपको जो भी है अपना टिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। यहाँ तो चलिए हम स्टूडेंट पर हैं तो स्टूडेंट क्लिक करते हैं। स्टूडेंट क्लिक करने के बाद में यहाँ आपको कितना अमाउंट इनकम आपका है, तो चलिए मान लीजिए साल का कितना इनकम है, तो यहाँ 50,000 पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ बटन पर आपको फिर से क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ आपका पूरा डिटेल आ जाएगा कि आपके बैंक में कितना पैसा रहना चाहिए, आप कितना पैसा डाल सकते हैं। यहाँ आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। तो आप 40,000 तक एक दिन में निकाल सकते हैं और 1 लाख तक डिपॉजिट कर सकते हैं। आप शहर में है तो 1,000 बैलेंस मिनिमम रखना चाहिए, और गांव में विलेज में है तो 500। तो यहाँ पर चलिए हम लोग नीचे जाते हैं और प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देते हैं। प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ आपको फादर नेम पूछा जाएगा, तो चलिए यहाँ फादर नेम डाल देते हैं और यहाँ आपको मदर नेम डालना है। मदर नेम डालने के बाद में आपको चलिए यहाँ मदर नेम डाल देते हैं। और मान लीजिए यहाँ सिंगल है तो आप सिंगल यानी कि आपकी शादीशुदा हो तो मैरिज पर आप क्लिक कर दीजिए, और यहाँ आपको नॉमिनेशन चुनना है कि मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, तो आप किसको पैसा देना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे तो आपको नॉमिनेशन डालना होगा। आपको इसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं, यहाँ पर आपको सिलेक्ट पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ से जो भी नॉमिनेशन डालना चाहते हैं यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ चलिए मैं फादर का रहने देता हूँ और यहाँ आपको फादर का नाम डाल देता हूँ,
और नीचे आएंगे, आप जिसको नॉमिनेशन बनाना चाहते हैं तो यहाँ आप उसका नाम डालना होगा और डेट ऑफ बर्थडे डालना होगा। तो चलिए उनका डेट ऑफ बर्थडे डाल देते हैं। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आप, और यहाँ से आप देख लीजिए, और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये कंप्लीट हो गया और उसके बाद ये फिर से आपको इस पर और वाला लिंक पर आपको क्लिक कर देना है, तीर वाला निशानी है जो उस पर फिर से आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ देखिए आपका डेबिट कार्ड मिलेगा, इंटरनेट बैंकिंग मिलेगा, एसएमएस अलर्ट मिलेगा, ई पासपोर्ट और मोबाइल बैंकिंग भी मिलेगा। तो चलिए यहाँ आपको जो भी, तो यहाँ आपको जो भी नज़दीक में ब्रांच हो तो पहले यहाँ सबसे पहले आपको स्टेट चुन लेना है, जो भी आप स्टेट में रह रहे हैं अभी, और उसके बाद आपको जो भी नज़दीक में ब्रांच है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आप जैसे ही उस पर सिलेक्ट कर लेंगे आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लोग कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं, और यहाँ आपको एक मोबाइल नंबर डालना होगा, यहाँ आपको ईमेल आईडी डालना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग एक ईमेल आईडी डाल देते हैं और एक मोबाइल नंबर। ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आप मोबाइल नंबर डालेंगे आपको बैंक अकाउंट से लिंक हो जाएगा, यानी आपका रजिस्ट्री हो जाएगा, और ईमेल आईडी भी रजिस्ट्री हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे टिक करेंगे तो जो भी आप मोबाइल नंबर डाले होंगे उस पर एक ओटीपी आएगा बैंक के थ्रू। थोड़ा वेट कर लेते हैं, आ रहा है। तो देखिए हमारा करना बैंक के थ्रू एक मैसेज आ गया है, और इस मैसेज को हमको यहाँ ओटीपी पर डाल देना है, और उसके बाद ओपन अकाउंट पर, तो यानी जैसे ही आपको डाल देना है और उसके बाद ओपन अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपका ये देखिए आपका नाम शो हो रहा होगा, और यहाँ कंप्लीट में आपको शो हो जाएगा, तो आपका अकाउंट नंबर कंप्लीट दिखाई देगा, और कस्टमर आईडी भी है, यानी कि आपका अकाउंट नंबर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए कर्नाटक बैंक की तरफ से, केनरा बैंक की तरफ से मैसेज आ गया, ये देखिए बैंक अकाउंट शो हो रहा होगा, कस्टमर आईडी भी आपको शो दिखाई देता होगा, और यहाँ आपका ब्रांच का नाम भी दिखाई शो रहा होगा, यहाँ अकाउंट नंबर आपको भी दिखाई देगा, ठीक है। तो आपके पास ईमेल आईडी पर एक किट आया होगा, उस किट को आप डाउनलोड कर सकते हैं, या चाहे अपना ईमेल आईडी पर जाकर चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं फिर से, और उसके बाद हम ईमेल आईडी में जाएंगे, जीमेल आईडी में, और यहाँ हम देखेंगे कि हमारा आया कि नहीं। तो देखिए यहाँ करना बैंक की तरफ से एक किट भेजा गया है, तो इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा करना बैंक की तरफ से एक मैसेज आया है, और नीचे जाएंगे तो यहाँ आपको नाम, पता, अकाउंट नंबर टोटल दिया होगा, तो एक किट डाउनलोड आपको कर लेना है। तो चलिए इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद में यहाँ आपसे पूछा जाएगा पासपोर्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको पासपोर्ट क्या डालना है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन में आपको 4 अंक का कैपिटल लेटर में अपना नाम डालना है, और उसके बाद मंथ, दिनांक डालना है, उसके बाद मंथ डालना है, उसके बाद ओपन पर आपको क्लिक करना है। इतना ध्यान रखना है, पहले आपको डेट डालना है, उसके बाद आपको मंथ डालना है, और उसके बाद ओपन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका नेट बैंकिंग यूजर आईडी, आपका पूरा डिटेल आपके यहाँ फिल होगा। तो चलिए हम लोग नेट बैंकिंग इसको भी स्टार्ट करके दिखाते हैं कि आपको नेट बैंकिंग मिला है कि नहीं। तो यूजर आईडी तो आपको गूगल में जाना है और लिखना है केनरा बैंक, और केनरा बैंक लिखने के बाद में तो यहाँ देखिए केनरा बैंक नेट बैंकिंग पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है दोस्तों, और ये देखिए केनरा बैंक की तरफ से यहाँ आपको इस पर आपको क्लिक कर देना है नेट बैंकिंग पर।
केनरा बैंक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ नेट बैंकिंग पर आपको क्लिक कर देना है, पहला वाला ऑप्शन। फिर से क्लिक करते हैं। ये नेट की वजह से हो रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेगा। तो यहाँ आपको यूजर नेम डालना है आपके, और यहाँ पासपोर्ट आपका ईमेल आईडी पर आया होगा वही, और यहाँ आपको कैप्चा डाल देना है। तो चलिए यहाँ पर हम यूजर आईडी डाल देते हैं और पासपोर्ट डाल देते हैं। डालने के बाद में आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आपका अकाउंट नंबर शो हो रहा होगा। तो ये देखिए हमारा बैंक में अभी कितना 0 रुपया बैलेंस पड़ा है, और हमारा अकाउंट नंबर ओपन भी हो गया ऑनलाइन। ना बैंक जाना जरूरी पड़ा, ना कहीं भी जाना पड़ा। ठीक है, तो आप एक बार जाके अपने बैंक में आपका आधार कार्ड, जो भी आधार कार्ड लिए हैं उसको आप एक बार जाके केवाईसी पूरी तरह से कंप्लीट कर ले। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।